हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके टीआरई फर्स्ट, टीआरई टू, टीआरई थर्ड में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो 16 एकम 16, 3 19, 16 3 19 बटे में क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पर आपको इसका क्रॉस मल्टीपल कर देना है। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 गुणे में 19 हो जाएगा और माइनस 16 गुणे में 16 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 16 गुणे में 19 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर करना है और 16 का स्क्वायर करना है। जब 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 हो जाएगा, 361। 16 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। ठीक है, 16 और 19 का जब गुणा करेंगे तो 304 हो जाएगा। ठीक है, 304। यहाँ पर 361 है और यहाँ पर 256 है। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 से 6 गया, 5 बचा, 5 बचा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, बटे में 304 है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर किसके बराबर है ये पूछा गया था। तो 105/304 के बराबर है। ये क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है 14/12/2023 को पेपर 1 में। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। यदि a/b की पावर x-1 है बराबर b/a की पावर x-3 है तो x का मान क्या होगा। तो सिंपल आप सभी को पता होगा कि यदि हम a/b कर देते हैं तो ये पावर जो है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर करिए a/b, पावर क्या हो जाएगी x-1 बराबर में। इसे जब पलट देंगे a/b कर देंगे तो यहाँ पर अभी बताया प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गए, ये क्या है आधार है पूरा, तो आधार जब बराबर है तो यहाँ पे जो वैल्यू ऊपर जो पावर में दी होती है दोनों बराबर कर लेते हैं। तो x-1 बराबर में क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स। अब ये माइनस का है तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, x बराबर 2। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी आंसर आपका सही है, x बराबर 2। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक फल विक्रेता है, उसके पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है। उसने 40% सेब बेच दिया है, उसके पास अभी भी 420 सेब बचे हैं। जब 40% बेच दिया है तो शेष यहाँ पर क्या होगा। तो 100 माइनस 40% घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 60%। अब ये जो 60% है किसके बराबर होगा 420 के बराबर होगा। ठीक है, 60/100 कर दीजिए, प्रतिशत बटे में हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 420। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, 6 सते 42 हो जाएगा और यहाँ पर जो जीरो है ये हो जाएगा, एक जीरो ये हो जाएगा, तो 700 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 700 हो जाएगा। तो उसके पास सेब बेचने के बाद 420 बचे थे, टोटल सेब कितने थे तो यहाँ पर 700 सेब थे। तो ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये दिया है कि जो एक भिन्न है, एक भिन्न यहाँ पर x/y दी है जिसका 1/27 से वही अनुपात है, जिसका 1/27 से कहा है वही अनुपात है, 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का। ठीक है, यहाँ पर कहा है जो 3/11 का 5/9 से है। ट्रिकी क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा, और हर का जो हर होता है ये ऊपर चला जाता है, तो x गुणे में कितना हो जाएगा 27 और यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा 9 त्रुक 27। ठीक है, क्योंकि इसका हर का हर ऊपर जाएगा तो 9 गुणे 3 27 हो जाएगा, बटे में कितना है यहाँ पर 1 y है, तो यहाँ पर 1 गुणे y कर दो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11×5 = 55। ठीक है, 11×5 = 55।
27 27 आमने सामने संख्या है, बराबर में है, कट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो x बटे में y बराबर 1/55। तो सी आंसर सही हो जाएगा, 1/55 के बराबर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की जो वार्षिक आय है 1250 बढ़ जाती। देखिए इसमें क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर परसेंटेज का है, ठीक है, कि कितने यहाँ पर दर बढ़ी है। तो दर बढ़ी कितनी है, देखिए 12 दूना 24, एक 25/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, 25/2%, और ये 10% है। तो बढ़ी कितनी है पहले ये निकाल लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25/2 माइनस 10, 10 दूना 20। जब यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2%। बढ़ा कितना है, इसकी दर कितनी बढ़ी है, 5/2%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/200 बराबर क्या हो जाएगा, 1250। ठीक, 5 से इसे कट करें, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है, और यहाँ पर एक 0 ये हो जाएगा। 250 और 200 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, यहाँ पर 25 दूना 50 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो 50,000। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 50,000। अब यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। ये क्वेश्चन अगर आप सभी लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो आपका वार्षिक ब्याज है 10% से बढ़कर कितना हुआ है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से सॉल्व करके ट्रिक से बताया है वैसे यहाँ पर लेंथी करके बताया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, घटाना है, घटाकर यहाँ पर आपको 1250 बराबर में लगा देना है। प्रतिशत था तो यहाँ पर 100 कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा है जब आप इसे घटाएंगे तो 5x बराबर में क्या हो जाएगा, 1250 गुणे 200, जो कि यहाँ पर आपने देखा है। तो इस प्रकार से मत सॉल्व करिएगा, जैसे ट्रिक से आपको बताया है वैसे सॉल्व करिएगा, इजिली सॉल्व होगा। नेक्स्ट है, एक वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कहिए या परिमाप कहिए, ठीक है, क्या होता है, 2πr। 2πr वर्ग की परिधि के बराबर है, वर्ग की परिधि के बराबर है। तो यहाँ पर वर्ग की परिधि क्या हो जाएगी, 4a। परिमाप या परिधि, ठीक है, 4a हो गया। अब यहाँ पर कहा गया है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात, अब यहाँ पर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, और यहाँ पर जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है। इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, तो a बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा πr/2। ठीक है, πr/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a बराबर यहाँ पर आपको क्या करना है, πr/2 रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर πr² बटे में क्या होगा, a²। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसका स्क्वायर आप करके रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, πr² बटे में π² और यहाँ पर r² बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। तो ये r² कट जाएगा, ये पाई कट जाएगा, तो अब यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर 1/4 बचेगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1/4 बचेगा। कैसे बचेगा, ये जो वैल्यू है पूरी कट हो गई है, तो यहाँ पर 1 बचा, बटे में यहाँ पर 4 है। हर का हर ऊपर जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वृत्त और वर्ग के जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो क्या होगा, तो 4:1 हो जाएगा। एक बार आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए कि जो वर्ग की भुजा a है और वृत्त की त्रिज्या r है, तो यहाँ पर जो वर्ग का क्षेत्रफल है
वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, आप सभी को पता है। तो पहले तो यहाँ पर आपको परिमाप बराबर करना है। ये क्या है? परिमाप है, ठीक है। ये क्या है? परिमाप है। दोनों ये परिमाप दिए हुए हैं, वर्ग का परिमाप है और वृत्त का परिमाप दिया हुआ है। इसे जब आप हल कर लेंगे तो यहाँ पर वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। ए की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है। आपने देखा था 1/4 आया है, तो वृत्त और वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा 4:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये भी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है कि एक घन का आयतन कितना है जिसका विकर्ण क्या है? 4√3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर घन का आयतन, तो घन का आयतन आप सभी को पता है कि a क्यूब होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो विकर्ण के लिए आपको क्या करना है? आपको विकर्ण पता होगा, घन का विकर्ण क्या होता है? तो a√3 होता है, बराबर में क्या हो जाएगा? 4√3, ठीक है। लिख लीजिए पहले आप लोग यहाँ पर घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना होता है? a√3 होता है, ठीक है। विकर्ण आपको दिया है। अब यहाँ पर √3 से √3 कट हो जाएगा। अब a बराबर कितना बचा? 4। तो यहाँ पर आयतन निकालना है, इसका क्यूब कर दे, 4 का क्यूब कर दे, 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 64 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है a क्यूब प्लस 1 माइनस x माइनस 1 के गुणनखंडों में से एक है क्या? तो यहाँ पर आपको इसका गुणाखंड करना है, गुणनखंड। तो a क्यूब प्लस 1, यदि यहाँ पर इंटू लगा होता तो इसका आपस में गुणा होता। यहाँ पर माइनस है तो इसे ऐसे ही ओपन कर दे। यहाँ पर क्या बचा? x क्यूब माइनस x बचा। चाहे तो यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं और नहीं लेंगे यहाँ पर कॉमन तो यहाँ पर ये वैल्यू ऐसी रहेगी। तो यहाँ पर आपको x कॉमन ले लेना है, ठीक है। गुणनखंड करना है तो x कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ठीक है। इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी आंसर यहाँ पर सही है। समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद में है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है। तो यहाँ पर मूल बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले इसे आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर माइनस है तो बराबर में प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर में क्या होगा? 4 होगा। तो एक्स बराबर में क्या हो जाएगा? रूट में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका रूट हटाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस में आएगी, प्लस माइनस 2, ठीक है। एक मूल यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, दूसरा मूल माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा। इसके 2 मूल होंगे, -2 +2। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन दिया है 3x + y = 5 और x - y = 3 है। तो यहाँ पर x और y बताना है क्या होगा। तो x और y के मान बताना है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, आपस में कट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बचेगा 4x बराबर में कितना हो जाएगा? 5 3 8। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब x बराबर यहाँ पर 2 है तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 6, 5 से 6 गया, 1 बचा तो y बराबर कितना हो गया? 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला आंसर सही होगा क्योंकि ये जो 6 है 5 के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का होगा, ठीक है। दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग रख के देख लीजिए। 3x + y बराबर कितना है? 5 है। अब यहाँ पर जब रखेंगे तो ये 6 + y बराबर में 5। ये जब 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जो y की वैल्यू होगी वो माइनस में चली जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 42 437, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 में पूछे गए हैं। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।